केंद्रीय कानून मंत्री बनने के बाद पहली बार रतनगढ़ आगमन पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दिल्ली से रतनगढ़ पहुंचने पर मंगलवार की अलसुबह कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में मंत्री मेघवाल का शॉल, साफा, माला व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे खूबसूरत भारत के लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी ने करवाकर राष्ट्र को समर्पित करते हुए इतिहास में नया स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी कृत संकल्पित है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवान कम्मा, वल्लीटू कल्पनाकांत, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, मदन लाल सैनी, भरत सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, मनोज हारे, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, हनुमान बारवाल, विकास रिंवा, महेंद्र गुज्जर गौड़, ओम प्रकाश सिमार, श्याम सुंदर पारेख, नूर मोहम्मद, अंजनी चोटिया, अनिल मेघवाल, जयप्रकाश चोटिया, डीवी सिंह पड़िहार, बनवारी लाल स्वामी, रामतार रक्षक, भरत शर्मा, मोहम्मद रईस, लीलाधर प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार की सुबह दिल्ली से रतनगढ़ पहुंचने पर विधायक विनेश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से वे मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कानून मंत्री बनने के बाद वे पहली बार रतनगढ़ आए थे, जिस पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने कहा कि गरीब कल्याण को समर्पित केंद्र की मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे किए हैं। केंद्र की भी सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने विधायक व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम के लिए साधुवाद दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कठिन मेहनत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, याकूब गोरी, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला, गिरधारी प्रजापत, साबू सिंह सैला, मुकेश सिंह, गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रदीप सैनी, सुशील इंदौरिया, राकेश शर्मा, गिरधारी लाल कांटीवाल, सलीम खान, प्रवीण शर्मा, सुनील शर्मा, देवकरण मोरौठिया, नंदलाल सुरोलिया, ओम महर्षि, मनोज चौमाल, सीताराम गुज्जर, विकास सैनी, मनीष महर्षि, रामतार दाइमा, शक्तिधर त्रिवेदी सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष का जो कालखंड है, कुछ लोग 26 मई से गिनते हैं, कुछ 16 मई से गिनते हैं। पिछली बार जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो 30 मई को शपथ ली थी। वैसे माइलस्टोन 30 मई भी है। एक बड़ी चीज जो आपने देखी होगी कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतना प्रोटोकॉल तोड़ करके नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाता है और उसके बाद वो पांव छूता है। लोग उससे पूछते हैं, उसके देश के लोग, कि आपने ऐसा प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा और इससे इतना बड़ा कहीं देश का नुकसान नहीं हो जाएगा। तो वो क्या कहता है कि ये नरेंद्र मोदी खाली भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं। अगर कोविड में मेरी ये मदद नहीं करते तो मेरे देश के नागरिक बचते नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ ने कमजोर विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए ग्रीष्मावकाश में ब्रिज कोर्स शुरू किया है। इस अभियान में गांव रजियासर चक्की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के 40 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी बजरंग लाल थापड़िया व महावीर प्रसाद थापड़िया परिवार की ओर से यह पहल की गई है। फाउंडेशन के ब्लॉक समन्वयक जय सिंह व विवेक तिवारी ने बताया कि 3 मई से 15 जून तक ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा। स्कूल में स्वयं सेवक प्रकाश चंद्र, गोविंद प्रसाद, निर्मला सारण शिविर में सेवाएं दे रही है। संस्था प्रधान गौरीशंकर जाखड़ ने बताया कि विद्यार्थियों के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्य समन्वयक श्याम शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन बीकानेर, अजमेर, झुंझुनू जिले में संस्कृति शिक्षा एवं सुजानगढ़ ब्लॉक में सामान्य शिक्षा की सभी स्कूलों में ब्रिज कोर्स संचालित कर रही है। खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन 31 मई को राजदेसर के प्रज्ञा भवन में होगा। सीएम डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार राजदेसर के आसपास के क्षेत्र के खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए उक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका वे लोग लाभ उठा सकते हैं। शिविर को लेकर व्यापार संघ के पदाधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को
शहर में लगे शिविर में 20 लाइसेंस जारी किए गए। खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 6 माह की सजा व 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन एवं एक्सियन आर्टिगर के मार्गदर्शन में गली मोहल्ले में समुदाय की बैठक आयोजित कर सीवरेज परियोजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। शहर की वार्ड संख्या 18 में मंगलवार को भर्तियों की ढाणी में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ये कनेक्शन RUIDP की ओर से निःशुल्क किए जा रहे हैं। इस कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने से आमजन की भागीदारी की भी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर छोटू सैनी सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे। सीवरेज परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में भर्तियों की ढाणी वार्ड नंबर 18 में बैठक कर समुदाय को सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इनके लाभ के बारे में बताया। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। रिश्ते में एक भाई ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया तथा वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। घटना को लेकर किसी को बताने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में रतनगढ़ तहसील के गांव की 19 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय युवती अपनी 40 वर्षीय मां के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसके बड़े पापा का बेटा, जो उसका पड़ोसी भी है, उस पर खोटी नियत रखता था। 12 दिसंबर 2021 की रात वह घर के छत पर बने कमरे में सो रही थी। इस दौरान उसका भाई वहां पर आया तथा मुंह को बंद कर उसके कपड़े उतार दिए और खोटा काम किया। घटना का भाई ने अश्लील वीडियो भी बना लिया तथा किसी को बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। इसके बाद उसने कई बार युवती के साथ गलत काम किया तथा बताने पर वीडियो वायरल करने व परिजनों को मारने की धमकी दी। 22 मई 2023 को युवती दवा लेने के लिए रतनगढ़ आई थी। इस दौरान भाई ने उसे बार बार फोन कर परेशान किया, जिससे दुखी होकर वह बिना दवा लिए ही घर आ गई और उदास रहने लगी। जब मां ने उसे उदासी का कारण पूछा तो वह बिखर गई तथा उसने मां को पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच CI सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। सागर भगत की गोगामेली प्रांगण में आयोजित भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने भक्त सुदामा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भागवत धर्म का मूल मंत्र यही है कि परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास हो, उससे हमारी भक्ति का संबंध हो और हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित हो, तभी हमें भगवान की प्राप्ति संभव है। क्योंकि विश्वास और समर्पण से की गई भक्ति ही फल देने वाली होती है। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपार धन संपत्ति की बजाय श्रद्धा व विश्वास पर मुझे पुष्प अर्पित करता है तो वह मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर लेता है। कथा में विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा नेता नवल महर्षि, एडवोकेट जगदीश सांखोलिया, मनोज इंदुरिया, गिरीश माटोलिया, भंवरलाल सिवाल, महेंद्र इंदुरिया, अरविंद महर्षि, साध्वी हेमलता, गिरधारी लाल बोबरिया, महेश्वर भामा, कैलाश प्रजापत, भोजराज व्यास, गणेशाराम रेवाड़िया, दुर्गानाथ सेठ, भीमराज भोबरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शंकर की पूजा अर्चना के साथ सोमवार की रात हुआ। रामचंद्र पार्क सड़क मार्ग पर स्थित माहेश्वरी भवन की सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत महेश वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल एवं महिला मंडल के अध्यक्ष मंजू लड्डा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में महिला मंडल के सदस्यों ने भगवान महेश की वंदना की तथा युवा मंडल एवं महिला मंडल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तथा उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं भगवान शंकर को लेकर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के मेधावी विद्यार्थियों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, नरेंद्र चवर, महेश जाजू, राकेश जाजू, रामदास चांडक, योगेश लड्ढा, मुकुंद सोनी, कृत्य लड्ढा, अनिल सोनी, सुरेश लखोटिया, नंदकिशोर बियानी, चंदा देवी सोनी, ललिता लाहौटी, कमला चांडक, श्रीकांता जाजू, शारदा झवर, सुनीता झवर, मंजू पेड़ीवाल, सरिता चांडक, सीता तापड़िया, कृष्णा जाजून, राधा माहेश्वरी, लक्षिता पेड़ीवाल, वेदिका चांडक, दिव्य ज्योति लड्ढा, कृष्णा लड्ढा, नंदनी लड्ढा, नीति सोमानी, विश्वव्रता सारडा, हेमांगी सोमानी, सुनीता सोनी,
याग्निक सोमानी सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा ने किया। परम पूजनीय गणमान्य जन, मेरे छोटे बड़े सहयोगी जन, तो आज वो दिन आ ही गया जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारी उत्पत्ति है, इसलिए हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, आज वही दिन है जिसे हम महेश नवमी के दिन के रूप में मनाते हैं। भगवान महेश के वंशज हैं हम, और इसके लिए उनका जितना धन्यवाद। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चलती है तनातनी, तो कभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व विधायक राजेंद्र पारीक के बीच होती है खींचतान। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस के बड़े नेता अंतर्कलह में डूबे हुए हैं, जिससे प्रदेश का विकास पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। अंतर्कलह भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि कांग्रेस सरकार के मंत्री व विधायक 2-2 महीने तक होटलों में कैद रहे और प्रदेश की जनता टकटकी लगाए हुए उनकी तरफ देख रही थी। कांग्रेस की कल सीकर में जो अधिकारियों के साथ जो बैठक थी, जिसमें प्रभारी मंत्री शकुंतला जी रावत थी, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी थे और वहाँ के स्थानीय विधायक सीकर के राजेंद्र जी पारीक थे, जो आपस में ही मीटिंग में अधिकारियों को उलाहना देने के बारे में आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में आया है। और आज विभिन्न जो न्यूज़ पत्रिकाएँ हैं उनमें भी ये आया था, न्यूज़ आई थी। कांग्रेस का यह कल्चर रहा है कि वो आपस में ही लड़के और जो है वो जनता को बरगला रहे हैं। मेरे समझ से कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को जो राहत कैंप ये जनता के लिए लगा रहे हैं, ऐसा ही एक राहत कैंप अपने मंत्रियों के लिए, अपने विधायकों के लिए लगाना चाहिए। ये जनता का काम नहीं करके आपसी खींचतान में ही इन्होंने 4.5 साल निकाल दिए। अब जो है वो कांग्रेस का यह डूबता हुआ जहाज़ है, जिसमें ये विधायक है वो इधर उधर भाग रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट और एक तरफ अशोक जी गहलोत का गुटबाजी हम सब आम जनता राजस्थान की देख रही है। और इनकी आपसी खींचतान से प्रदेश की जनता का इन्होंने कोई भला नहीं किया। अब लास्ट में जब चुनाव के 4 महीने रहे हैं, तब ये रेवड़िया बांटकर प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखा रही है। लेकिन प्रदेश की जनता, मैं समझता हूँ कि अब इनकी कारगुजारियाँ जान चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में प्रदेश में कमल खिलाएगी। प्रदेश की जनता को एक सुशासन के रूप में सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में ये जग जाहिर हो गया है, ये जो भाव है खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये भाव पूरा चरितार्थ हो रहा है। राजस्थान सरकार लगातार 4.5 साल अपने अंतर्कलह में उलझी रही है। अब देखिए कैसा सहयोग बनता है कि एक तरफ जहां सचिन पायलट जी इनको खुद को धमकी देते हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, और सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत दोनों को समझाने में और दोनों में सुलह कराने में जहाँ एक तरफ दिल्ली में नेता इनके आका बैठे हैं और दूसरी तरफ उसी समय यहाँ राजस्थान में प्रदेश स्तर पर एक साधारण सी मीटिंग होती है, उसमें 2 बड़े नेता राजेंद्र जी पारीक और डोटासरा जी उलझ पड़ते हैं और आपस में कर्मचारियों को लेकर के, क्योंकि इन्होंने मलाइयाँ खाई है, तो एक दूसरे कर्मचारियों पर आरोप भी लगाते हैं, एक दूसरा जो उसके पक्ष भी ले रहे हैं। तो ये राजस्थान की जो सरकार है वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और अब इसकी जड़ें जो हिल चुकी है, अभी जाने वाली है। जाते जाते ये इसी प्रकार के कार्य कर रही है। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा में जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे पेंशन धारक हैं, जिनका ठेले का लाइसेंस बन गया है, ऐसे लोग, उनके आज तक ये राशन कार्ड में खाद्य सुरक्षा में नाम तक नहीं जोड़ पाए हैं। राजस्थान सरकार में 4.5 साल में कोई BPL धारक है और अगर वो व्यक्ति, उसके घर में पुत्र वधू आ गई तो उसका नाम नहीं जुड़ पाया है, उसके अगर पुत्र रतन या बेटी प्राप्त हो गई है तो उसका भी नाम राशन कार्ड में आज तक नहीं जुड़ पाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये केवल सरकार वादे कर रही है, इनके खोखले वादे हैं, आपस में इनके झगड़े मिट नहीं रहे हैं और ये सरकार अब इनके जाने के दिन नज़दीक आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है,
वो बहुत ही अपने जो निचले स्तर के कार्यकर्ता उनको साथ में लेकर के चुनाव लड़ती है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, राजस्थान में कमल खिलेगा। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया चुनाव को नजदीक देखते हुए लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं की अंतर्कलह इस सरकार को ले डूबेगी और आगामी चुनाव में भाजपा फिर सत्तासीन होगी।